वी आर स्टार्टिंग ऑफ विथ मेंसुरेशन 2D एंड इन मेंसुरेशन 2D अपने को सिर्फ पॉलीगन्स और सर्कल्स पे फोकस करना होगा। तो सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि पॉलीगन होता क्या है। तो मैंने आपसे कहा कि लेट अस ड्रॉ अ लाइन। तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे, इधर आप एक ओपन कर्व बनाओगे या फिर एक क्लोज कर्व बनाओगे। ओपन कर्व होगा तो क्या होगा, एक लाइन होगी, वेवी हो सकता है, स्ट्रेट हो सकता है, कुछ भी, बट एंड टू एंड वो मीट नहीं करेगा। एंड क्लोज कर्व में क्या होगा, वो एंड टू एंड मीट करेगा। अब अगर आपका जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइंस से बना है, देन उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीगॉन। फॉर एग्जांपल जो भी हमारे पास फिगर्स दिख रहे हैं पॉलीगॉन के, दे आर ऑल क्लोज्ड कर्व, एंड टू एंड मीट हो रहा है एंड स्ट्रेट लाइंस से बने हैं। सो पॉलीगन्स के कई सारे टाइप्स होते हैं। अगर एक पॉलीगन मैं बनाता हूं और तीन लाइन का यूज करता हूं तो क्या कहते हैं उसको, कहते हैं हम ट्रायंगल। सिमिलरली पॉलीगॉन ऑफ 4 साइड्स इज क्वाड्रिलेटरल, 5 को पेंटागन, 6 को हेक्सागन। एंड इफ कभी क्वेश्चन में या कहीं भी आपको दिया रहे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रेगुलर पेंटागन है या फिर रेगुलर हेक्सागन है, तो इसका मतलब होता है, रेगुलर अगर लिखा हुआ है तो मतलब उस पॉलीगन के सारे साइड्स इक्वल हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे से कहा रेगुलर पेंटागन मतलब पेंटागन के 5 साइड, और रेगुलर है मतलब पांचों साइड का जो लेंथ है वो इक्वल है। नाउ लेट अस लुक एट सम प्रॉपर्टीज ऑफ द पॉलीगन विथ 3 साइड, जिसको हम कहते हैं ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के हमारे पास टोटल 3 टाइप होते हैं। पहला होता है इक्विलैटरल। इक्विलैटरल में क्या होता है, इसमें सारे साइड्स जो होते हैं और इसके सारे एंगल होते हैं वो होते हैं इक्वल। देन आता है हमारे पास आइसोसेलेस। आइसोसेलेस में क्या होता है, दो साइड इक्वल होते हैं, तीसरा अनइक्वल होता है। फॉर एग्जांपल नीचे ऐसे हमारे पास दिया है क्या, ए एंड बी, मतलब दो साइड्स इक्वल, एक साइड दोनों से अलग, तो हो गया आइसोसेलेस। एंड स्केलियन ट्रायंगल, इसमें क्या होता है, तीनों साइड्स अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे नीचे हमारे पास ए बी एंड सी, डायमेंशन ऑफ ऑल द 3 साइड्स आर डिफरेंट इन स्केलियन, डायमेंशन ऑफ 2 साइड्स आर सेम इन आइसोसेलेस, एंड इक्विलेटरल में तीनों सेम होते हैं एज वेल एज एंगल भी उनके सेम होते हैं। नाउ क्वेश्चन में हमको कितने बार अभी दिखेगा क्या, इन रेडियस और सर्कम रेडियस की बातें होंगी। सो एक बार समझ लेते हैं होगा क्या वो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक पॉलीगन है, लेट्स से ट्रायंगल। तो अगर मैं एक सर्कल बनाता हूँ उस पॉलीगन के अंडर, अगर अंदर है तो वो अंदर वाला जो सर्कल होगा उसको कहते हैं हम इन सर्कल, और उसके रेडियस को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल आर से। सो यहाँ मेरे पास नीचे 3 ट्रायंगल है, तीनों ट्रायंगल के मैंने अंदर एक बनाया है सर्कल, तो इस अंदर वाले सर्कल को कहेंगे हम इन सर्कल। एंड अगर हमसे क्वेश्चन में पूछेगा कि एक पॉलीगन है आपके पास, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर एक इन सर्कल है, उस इन सर्कल का रेडियस बताना है। तो इन सर्कल होता है क्या, पॉलीगन के अंदर, एंड उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से। वैसे ही अगर मैं एक सर्कल बनाऊं पॉलीगन के बाहर तो क्या होगा हमारे पास, तो एक बड़ा सा सर्कल आएगा, एंड उस सर्कल को कहते हैं हम सरकम सर्कल। क्यों, क्योंकि वो सरकमफ्रेंस के चारों तरफ है, वो सर्कल है क्या, सरकमफ्रेंस के चारों तरफ, तो उसको कहेंगे हम क्या, सरकम सर्कल, है इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल आर से। अब कभी भी हमारे पास अगर एक ट्रायंगल दिया है तो उसका एरिया निकालने का एक फॉर्मूला होता है, एरिया इज इक्वल्स टू क्या होता है, बेस इंटू हाइट का आधा। तो अब इसमें जो हाइट है दैट इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इसमें जो हाइट है दैट हाइट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ बेस टू द अपोजिट वर्टेक्स। मतलब आप पहले तो आपके पास एक ट्रायंगल है, आप कोई भी एक साइड को पकड़ो वो आपका बेस हो गया, कोई भी तीनों में से कोई भी एक बेस हो गया। अब उस बेस के जो ऑपोजिट में वर्टेक्स है उससे आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, और उस लाइन का जो हाइट होगा वो होगा हाइट। तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालना है आपको, एक बेस पकड़ना है, कोई भी एक ट्रायंगल का लेंथ, उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करनी है, उस लाइन का जो हाइट है, जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया उसका हाइट है, वो हो गया हाइट। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो मेरे पास जैसे मैंने 4 फिगर बना रखा है, पहले वाले में बेस मैंने अगर अज्यूम किया है, लेट्स से पहले वाला है, ऊपर वाला एज है, तो हाइट कौन सा हो जाएगा, ऑपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर, वो हो गया हाइट। दूसरे केस में अगर मैंने अज्यूम किया लेट्स से नीचे वाला बेस है, तो हाइट कौन सा हो जाएगा, ऑपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर, वो हो गया एच। सिमिलरली अगर हमारे पास ये थर्ड वाला ट्रायंगल है, इसमें क्या किया हमने, अगर बोला नीचे वाला बेस है हमारा, तो उसका ऑपोजिट कौन सा हुआ, ऊपर वाला वर्टेक्स, उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उस परपेंडिकुलर का हाइट हो गया हमारा हाइट। एंड सिमिलरली अगर मैं देखूं इस वाले केस में क्या कर रहा हूँ, इसमें कह रहा हूँ कि जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है इसके हाइपोटेन्यूज को मैंने अगर बेस मान लिया है, तो क्या होगा, इसका हाइट क्या होगा, ऑपोजिट क्या हो गया हमारा 90 डिग्री, उससे हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बेस के ऊपर, उसका हाइट, अगर वो हाइट बेस दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा तो मेरा एरिया निकल जाएगा ट्रायंगल का। जैसे हमने बोला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट एक फॉर्मूला है, वैसे ही अगर हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करें बेस और हाइट का कोरिलेशन करके, तो हमारे पास आता है क्या, इज इक्वल्स टू 1/2 ए बी साइन थीटा। और ए बी साइन सी क्या हो गया हमारे पास,
ए और बी हो गया, जो साइड्स है जो एक एंगल को बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल ट्रायंगल में सी एंगल बनने के लिए हमको दो साइड चाहिए, वो साइड कौन सा है, ए और बी। तो एरिया क्या होगा, 1/2 ए बी साइन सी। अगर आपके पास ए और बी का लेंथ दे रखा है और आपके पास सी दे रखा है, दैट इज कितना एंगल है, तो आप एरिया उसके थ्रू निकाल सकते हो। देन अब हम आते हैं, देखते हैं पॉलीगन्स ऑफ फोर साइड, मतलब क्वाड्रिलेटरल। तो इसी में सबसे ज्यादा टाइप के हमारे पास पॉलीगन होते हैं जो हम हमारे पास क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ हम 5 टाइप के क्वाड्रिलेटरल को डिस्कस करेंगे: स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड ट्रेपीजियम। तो स्क्वायर, सबसे पहले सारे साइड्स इक्वल, सारे एंगल्स इक्वल 90 डिग्री होते हैं। तो हमारे पास नीचे फिगर है, वो है स्क्वायर। सारे साइड्स का लेंथ कितना है, ए। रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में दो जो ऑपोजिट साइड्स हैं एक दूसरे के सामने, वो इक्वल होंगे लेकिन अगल बगल वाले इक्वल नहीं होंगे। तो क्या हो गया हमारे पास, बी बी ए। इसमें क्या हो गया, रेक्टेंगल में का फिगर देखूं तो ऑपोजिट क्या है, बी बी, और इधर है ए, और एक साथ क्या है, ए और बी एक साथ में है, और वो दोनों इक्वल नहीं है। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अगर पैरेलल है ऑपोजिट साइड्स, तो इसमें भी हमारे पास जो चारों एंगल होंगे वो कितने होंगे, 90 डिग्री। देन आता है हमारे पास पैरेललोग्राम। अब अगर आप इमेजिन करो, जो आपके पास ये रेक्टेंगल है, मैंने पहले क्या रखा है, इसके सारे एंगल्स इक्वल है, 90 डिग्री हैं, तो ये स्ट्रिक्ट, ये रिजिड वैसे बैठा हुआ है। अगर मैं कहूँ इसके एंगल्स को चेंज कर सकते हैं हम, 90 डिग्री नहीं चाहिए, तो क्या करूँगा, अगर मैं इस रेक्टेंगल को साइड से ऐसे धक्का दूंगा तो क्या होगा, ये पैरेललोग्राम जैसा बनेगा। होगा क्या, ऑपोजिट साइड को तो सेम रहेंगे, दैट इज बी बी और ए, उसका लेंथ तो सेम रहेगा। लेकिन अगर मैंने ऐसे धक्का दे दिया तो ये इधर जाएगा, तो क्या होगा, एंगल चेंज हो जाएगा। तो अगर एंगल चेंज हो जाएगा तो हम उसको कहेंगे क्या, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम में होता है क्या, एग्जैक्ट रेक्टेंगल जैसा रहेगा लेकिन 90 डिग्री नहीं होगा और सारे एंगल इक्वल नहीं होंगे। तो क्या किया मैंने, पैरेललोग्राम इज अ ऑपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है और इक्वल है। तो क्या है हमारे पास, बी बी एंड ए और ए क्या है, हमारे एक दूसरे के पैरेलल है, और बी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। फिर आता है हमारे पास क्या, रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, पतंग। पतंग का शेप याद है, उसको हम रोम्बस कहते हैं। अब रोम्बस होता क्या है, जैसे मैंने रेक्टेंगल को बोला, धक्का देके मैंने पैरेललोग्राम बना लिया, वही अगर मेरे पास स्क्वायर है और मैं स्क्वायर में कहूँ कि मेरे पास 90 डिग्री नहीं है, लेंथ सारे इक्वल रखने हैं, लेकिन उसको अगर मैं इधर पुश करूंगा तो क्या होगा, ये रोम्बस बन जाएगा। रोम्बस बनेगा स्क्वायर, तो क्या होगा, एंगल तो 90 डिग्री नहीं रहेंगे, अलग चेंज हो जाएंगे, लेकिन लेंथ सेम रहेगा। तो इस रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, जैसे कि स्क्वायर में होता है, लेकिन ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल और 90 डिग्री नहीं होता है। देन आता है हमारे पास क्या, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या में क्या है, ओनली टू साइड्स आर पैरेलल, और कुछ नहीं, दैट इज कोई भी दो साइड है जो ऑपोजिट, वो एक दूसरे के पैरेलल है, बाकी और उसका कोई रिलेशन नहीं है, उसको कहते हैं हम क्या, ट्रेपीजियम। ना वार्म अप के लिए लेट्स से हमारे पास एक हेक्सागन है, एक क्लोज्ड फिगर है 6 साइड्स का, उसको कहते हैं क्या, हेक्सागन, और रेगुलर हेक्सागन है, मतलब इसके 6 साइड जो है वो एक दूसरे के इक्वल है। इसका हम एरिया निकालते हैं, एक बार वार्म अप करते हैं। तो लेट्स से हमारे पास हेक्सागन है, ए बी सी डी ई एफ, एंड रेगुलर हेक्सागन है, एंड इसके सारे साइड्स का लेंथ कितना है, ए। तो ए 6 हमारे पास साइड्स हो गए। अब मैं कहता हूं क्या, कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। जो इंटीरियर एंगल है इसका, बी ए एफ, देन ए एफ ई, ये जो एंगल्स हैं ए बी सी डी ई एफ पे, ये क्या होगा, इंटीरियर एंगल। अगर इन सारे एंगल्स को ऐड कर दूं तो उसका वैल्यू कितना आता है, वो इक्वल्स टू होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। यहाँ मेरे पास हेक्सागन है, तो n यहाँ क्या हो जाएगा, 6, तो मैंने क्या डाला, 6-2 इंटू 180। ये क्या हो गया, इसके अंदर के जितने इंटीरियर एंगल्स हैं सबका सम हो गया वो। अब मैं कहूँगा ये रेगुलर हेक्सागन है, इसके सारे साइड्स इक्वल है और सारे एंगल्स भी इक्वल है। तो अगर मैं एक एंगल बोलूँ, दैट इज बी ए एफ, या फिर एंगल ए बोलूँ या एंगल एफ, सिंगल एंगल कितना होगा, डिवाइडेड बाई 6 कर दूंगा, क्योंकि टोटल 6 एंगल है। तो 6-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल्स टू 180, मतलब इसका इंटीरियर एंगल का वैल्यू इज 120। अब अगर मैं कहूँ कि ए इज 120 डिग्री, एंड मैं बी और एफ के बीच में लाइन खींचूं, सी और ई के बीच में भी जैसे खींचा, और ओ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं बी एफ पे, तो बिकॉज इट इज अ रेगुलर हेक्सागन, मतलब सारे साइड सारे एंगल्स इक्वल है, तो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर जाएगा और हर चीज को इक्वली दो पार्ट में डिवाइड करेगा। तो बी एफ को क्या करेगा, ये एओ लाइन दो पार्ट में डिवाइड करेगा, और 120 डिग्री जो ए था वो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब हमारे पास क्या आ गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गया ए ओ बी। इसमें 60 डिग्री है हमारे पास एंगल ए, एंगल बी कितना होगा, 30 डिग्री। अब अगर मैं ट्रायंगल ए ओ बी में, ए बी ओ में देखूं, तो साइन 60 क्या होता है, साइन इज इक्वल टू क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो ऑपोजिट में है बी ओ,
डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस क्या है a। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो इससे मेरे पास BO की वैल्यू क्या आ गई √3/2 है। अब मैंने कहा BO और BF क्या है बराबर हैं, क्यों? क्योंकि AO उनको इक्वली डिवाइड कर रहा है। तो BF की लेंथ क्या हो गई √3/2 इंटू ए इंटू 2 मतलब √3 है। मेरे पास आ गया BF का लेंथ। अब मैं कहूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABO क्या होगा, दैट इज ट्रायंगल ABO का अगर मैं एरिया निकालूं तो क्या होता है, मैंने अभी देखा था या तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करो या फिर 1/2 AB साइन सी करो। तो यहाँ मेरे पास 60 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया है, एंगल है, और मेरे पास दे रखा है AB इज इक्वल्स टू है A। तो मैं वहां पे लगाता हूँ क्या 1/2 AB साइन सी। A क्या हो गया हमारे पास BO, B क्या हो गया BA, उनके बीच का एंगल क्या है 30। तो AB साइन सी से मेरा इज इक्वल्स टू कितना आ गया √3a² डिवाइडेड बाई ए। ये हो गया मेरा एरिया किसका ABO का। अब जो ABO का एरिया है वही होगा क्या AOF का एरिया। तो अगर मैं मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास AFB का एरिया, मतलब ऊपर वाला जो ट्रायंगल उसका एरिया आ जाएगा। वही ट्रायंगल क्या नीचे हमारे पास सेम है, CDE भी वही ट्रायंगल है। तो उसको वापस से दुगना कर दूंगा तो क्या मेरे पास एरिया आ जाएगा ऊपर वाले ट्रायंगल और दोनों नीचे वाले ट्रायंगल का। जो बीच में हमारे पास फिगर बन रहा है BCEF, इसमें इधर इधर है A, और जो BF है मैंने वो निकाला था क्या √3a। वही क्या होगा CE का वैल्यू। तो मेरे पास एक रेक्टेंगल आएगा, उसका भी मैं एरिया निकाल लूंगा, सब कुछ सम कर दूंगा, मेरे पास आ जाएगा क्या पूरे हेक्सागन का एरिया। तो एरिया ऑफ ABCDEF क्या हो गया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABF जो ऊपर वाला ट्रायंगल है, प्लस BCEF जो हमारे पास बीच में रेक्टेंगल है, प्लस CDE जो नीचे वाला ट्रायंगल है। तो ऊपर वाला ट्रायंगल क्या होगा हमारे पास, हमने निकाला क्या एरिया निकाला है ABO का। ABO का दुगना कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा ABF। तो आ गया हमारे पास ABF का, फिर उसके बाद प्लस BCEF में BC क्या है A और BF क्या है, BF इज इक्वल टू हमने निकाला है √3a, सो A इंटू √3a, प्लस ट्रायंगल CD इज सेम एज ABF। तो ABF में जो था वही एग्जैक्ट लिखा, सॉल्व किया, इससे हमारे पास क्या आ गया कि एक रेगुलर हेक्सागन का डायमेंशन अगर दिया हुआ है हमारे पास उसके लेंथ का, दैट इज A, तो उसका एरिया क्या होता है 3√3a²/2। नाउ लेट अस स्टार्ट विथ सम क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है कि द डिफरेंस बिटवीन टू परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 17 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है उसका घेराव। अगर हम ट्रायंगल देखें तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसका पेरीमीटर होगा इसके अगर मैं चारों तरफ एक लाइन खींचूं तो उसका लेंथ क्या होगा, मतलब इसके जो सारे साइड्स हैं P B और H इनका सम, ये हो गया मेरा पेरीमीटर। बोल क्या रहा है जो डिफरेंस है परपेंडिकुलर साइड्स के बीच का कितना है, उनका डिफरेंस 17, मतलब P माइनस बी इज इक्वल टू 17 दिया है, और क्या बोला है इट्स एरिया इज 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल के केस में बेस क्या है P, बेस क्या है B, अपना हाइट क्या हो गया P, तो PB/2 इज इक्वल टू 84। ये मेरे क्वेश्चन में दे रखा है, पूछ रहा है व्हाट इज द पेरीमीटर। तो सबसे पहले मैं कहूंगा क्या कि तो PB/2 इज इक्वल टू 84 हो गया, इससे मेरे पास क्या आ गया P की वैल्यू, P इज इक्वल टू क्या हुआ 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा मतलब 168। तो P इज इक्वल टू आ गया मेरा 168/B। मेरे पास दिया है P माइनस बी इज इक्वल टू 17, तो P की जगह मैंने डाल दिया क्या 168/B, माइनस बी इज इक्वल टू किया 17। इसको सॉल्व करूंगा, इससे मेरे पास क्या आएगा, इससे मेरे पास B की वैल्यू आएगी। B की वैल्यू को क्या करूंगा मैं सब्सटीट्यूट करूंगा ऊपर दोनों में से किसी इक्वेशन में, और P की वैल्यू निकालूंगा। P आ जाएगा तो क्या B आ गया, P आ गया तो हाइपोटेनियस आ जाएगा √P² प्लस B²। देन पेरीमीटर पूछा है, तीनों को ऐड कर दूंगा। तो यहाँ मैं श्रीधराचार्य से सॉल्व करूँ या फिर उसको ब्रेक करके सॉल्व करूँ, मेरे पास B की आंसर आ जाएगी, दो वैल्यू आएगा। B का मेरे पास पहला वैल्यू आता है -24 एंड दूसरा आता है +7। तो -24 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि लेंथ हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता, तो B की वैल्यू है 7। अब B की वैल्यू है 7, ऊपर हमारे पास दिया P माइनस बी इज इक्वल टू 17, और अगर मैंने बोला B इज इक्वल टू 7 तो P कितना होगा 24। तो मेरे पास B की वैल्यू कितनी आ गई 7 और P की वैल्यू कितनी आ गई 24। हाइपोटेनियस क्या होगा √B² प्लस P² इज इक्वल टू 25। पूछ क्या क्वेश्चन में रहा है दैट फाइंड द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या हो गया P प्लस B प्लस H मतलब 56। Question says the lengths of two sides adjacent to right angle of a right triangle are 1.6 and 6.3. Find length of hypotenuse. तो बोल क्या रहा है जो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दैट इज ये ट्रायंगल, इसका जो राइट एंगल है उसके एडजेसेंट जो दोनों लेंथ है, मतलब अगल बगल जो लेंथ है उसकी हाइट क्या है 1.6 एंड 6.3। तो ये वैल्यू दे रखा है, मेरे से हाइपोटेनियस पूछ रहा है, तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 1.6 का स्क्वायर प्लस 6.3 का स्क्वायर, फिर उसके बाद इन दोनों का सम का अंडर रूट इज इक्वल टू आर आ जाएगा हाइपोटेनियस।
विच इज इक्वल्स टू 6.5 सेंटीमीटर। देन हमारे पास क्वेश्चन आता है कि इफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 8, 8 एंड 12, व्हाट इज द एरिया। हमने कहा था आइसोसेलेस क्या होता है, जिसमें दो साइड्स इक्वल होते हैं, तीसरा अनइक्वल होता है। तो ये मेरे पास फिगर है ए बी एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल्स टू b/4 √4a² माइनस b²। ए क्या है हमारे वो वाले साइड्स जो इक्वल हैं एक दूसरे के, और बी इज द रिमेनिंग साइड विच इज अनइक्वल टू द बोथ। तो यहाँ अगर मैं डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करूंगा मेरे पास आंसर आ जाएगा। ए की वैल्यू दे रखी है मेरे पास 8, बी की वैल्यू दे रखी है मेरे पास 12। मैं एरिया के फॉर्मूला में डालूंगा b/4 √4a² माइनस b²। सॉल्व करूंगा मेरे पास एरिया आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू 12√7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन सेज दैट द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 24, 26 एंड 10. At each of its vertices, circle of radius 4.2 is drawn. What is the area of triangle excluding portion covered by sector? मतलब हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है, तीन उसके लेंथ दिए हैं 24, 26 और 10, और उसके जो एज है मतलब वर्टिस है उस पे क्या है, सर्कल बने हुए हैं तीनों पे। तो तीन सर्कल है, उस सबका रेडियस सेम है 4.2। पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमको ट्रायंगल का एरिया बताना है एक्सक्लूड करके वो वाला एरिया जो एक सर्कल बना रहा है सेक्टर के तौर पे। मतलब ये जो हमारे पास येलो वाला पोर्शन है उसका एरिया हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो सबसे पहले मेरे पास जो ट्रायंगल का लेंथ दिया है 24, 26, 10, तो अगर मैं देखूं कि 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर करता हूं मेरे पास आता है 676 विच इज 26 का स्क्वायर। मतलब क्या हो गया ये, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो इफ इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल तो मैं कहूंगा क्या, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होना चाहिए क्या, 90 डिग्री। ऊपर जो हमारे पास हमने डिनोट कर दिया अल्फा कौन सा है, बीटा कौन सा है। अब मुझे करना क्या है, मुझे इस ट्रायंगल के एरिया में से उस सर्कल के एरिया को माइनस करना है। अगर मैं कोई एक सर्कल देखूं ऊपर वाला तो उसमें है क्या, अल्फा। तो अगर मैं कहूं ये 360 डिग्री अगर पूरा होता तो क्या होता, इस ये पूरे सर्कल का रेडियस बनाता, पूरे सर्कल का एरिया बनाता। ये है कितना, सिर्फ अल्फा है, तो उस एंगल पे डिपेंड करेगा कितना एरिया है। देन मैं कहूँ सेम चीज़ नीचे आके हमारा बीटा है एंड इधर है हमारे पास 90 डिग्री। मुझे बेसिकली टोटल क्या रिमूव करना है, मुझे वो अल्फा हटाना है, ये बीटा हटाना है और ये 90 डिग्री वाला एंगल हटाना है इस पूरे ट्रायंगल में से। तो अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा टोटल क्या माइनस करना है मेरे को। तो अगर मैं फिगर में ध्यान से देखूँ और रीड्रॉ करूँ तो मेरे पास क्या है, ये है अल्फा, ये है बीटा और ये है मेरा 90 डिग्री। अगर आप देखोगे इसको मैं अगर ऐड करता हूँ तो मेरे पास आता कितना है, मेरे पास आएगा 180। क्यों, क्योंकि मैंने ऊपर क्या बोला, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होगा 90। तो अल्फा बीटा 90 और ये भी 90, 90 90 क्या हो गया 180। 180 मतलब क्या, एक सेमी सर्कल बन रहा है मेरे पास। मतलब ये जो सर्कल था मेरे पास 4.2 का, उसका अगर मैं एक सेमी सर्कल बनाऊं और उस एरिया को, उस टोटल एरिया को मैं माइनस कर दूं इस पूरे ट्रायंगल के एरिया से, मेरा आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर पहले निकालेंगे, इज इक्वल्स टू क्या होगा, πr²/2। सर्कल के एरिया होता है πr², तो सेमी सर्कल का πr²/2। आर की वैल्यू मेरे को दे रखी है क्या 4.2, पाई की जगह मैं सब्सटीट्यूट करूंगा क्या 22/7। सॉल्व करूंगा मेरे पास आ जाएगा क्या, एरिया ऑफ सेमी सर्कल विच इज 27.72। देन मेरे पास ट्रायंगल दिया है, मैं ट्रायंगल का एरिया निकाल के इससे माइनस कर दूंगा। ट्रायंगल का एरिया क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 24 10/2 इज इक्वल टू क्या आ गया 120। क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्सक्लूडिंग पोर्शन कवर्ड बाय सेक्टर, मतलब द येलो पोर्शन विच इज इक्वल टू 120 माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल 92.28। नाउ कमिंग टू इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो क्वेश्चन में है व्हाट इज द हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ईच ऑफ इट्स साइड इज 8 सेंटीमीटर। तो अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो क्या होगा, तीनों साइड्स इक्वल, तीनों एंगल इक्वल। तो ऊपर मेरे पास ट्रायंगल है ए, मैं कहूँगा क्या, जैसे मैंने एरिया देखा था ट्रायंगल का क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर बेस है मेरा ए तो हाइट क्या होगा, ऑपोजिट से परपेंडिकुलर। तो एरिया क्या हो जाना चाहिए हमारे पास 1/2 इंटू ए इंटू एच। एंड मेरे को फॉर्मूला पता है क्या, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है √3/4a²। अगर मैं ये दोनों को इक्वेट करूं दैट इज √3/4a², ये भी एरिया है, एंड 1/2 इंटू ए इंटू एच भी एरिया, एच इज इक्वल्स टू हाइट। तो क्या आएगा, अगर इक्वेट करूंगा तो मेरे पास हाइट की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्विलैटरल के हाइट का वैल्यू कितना होता है √3/2a। तो क्वेश्चन में मेरे पास दे रखा है क्या, लेंथ ऑफ ईच साइड इज ए, मतलब ए की वैल्यू दे रखी है 8, हाइट पूछ रहा है, सब्स्टिट्यूट करूंगा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन इज अगेन ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, पूछ क्या रहा है हमारे पास, एरिया दे रखा है 4/√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द साइड। एरिया का फॉर्मूला पता है हमें क्या, √3/4a²। और अगर मैं ए को एच के टर्म्स में लिख दूं हाइट के टर्म में तो क्या हो जाता है, इज इक्वल्स टू हो जाता है हमारे पास h² / √3। क्वेश्चन में बोल रखा है एरिया क्या 4√3 विच इज इक्वल्स टू क्या
√3/4a²। ए मेरे से निकालने को पूछा है, √3 कट जाएंगे, 4 चके 16, √ इज इक्वल्स टू +-4, माइनस इज रिजेक्टेड, आंसर इज ए इज इक्वल्स टू क्या रहेगा हमारे पास 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट the length of the three sides of a triangle are in ratio 2:2:3. If perimeter is 42, then what is the length of largest side? साइड्स का हमको रेशियो दे रखा है 2:2:2, तो मैं क्या अज्यूम कर लूंगा, साइड्स का लेंथ 2x 2x एंड 3x। बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, पेरीमीटर है 42, मतलब 2x + 2x + 3x इज इक्वल्स टू 42। सॉल्व करूंगा, मेरे पास आ जाएगा x की वैल्यू मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा ऊपर, दैट इज 2x 2x 3x में मेरे पास आ जाएगा लेंथ। तो क्या हो गया लेंथ मेरे पास, या फिर साइड्स क्या हो गया मेरे पास, 2x मतलब 12, 3x मतलब 18, तो तीनों साइड आ गए मेरे पास 12 12 18। पूछ रहा है कि क्या व्हाट इज द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट साइड, लार्जेस्ट हमारे पास क्या है 18 सेंटीमीटर विच इज इक्वल्स टू 3x। क्वेश्चन सेज दैट द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 12 9 एंड 9। अगेन हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है। व्हाट इज द सर्कम सर्कल ऑफ दिस ट्रायंगल, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ दिस ट्रायंगल। सर्कम सर्कल क्या होता है, वो वाला सर्कल जो सर्कमफ्रेंस पे बनता है, मतलब बाहर बड़ा वाला सर्कल। इसका मेरे पास रेडियस पूछ रहा है, इसके रेडियस का फॉर्मूला होता है, सर्कम रेडियस को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से, एंड इन रेडियस को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से। तो फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल्स टू ABC डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ऑफ एरिया, मतलब ABC डिवाइड, आप एरिया निकालो, ABC डिवाइडेड बाई 4 इंटू एरिया, ये हो जाएगा आपका क्या, सर्कम सर्कल का रेडियस। और आइसोसेलेस ट्रायंगल है हमारे पास, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या देखा था हमने, b/4 √4a² - b²। ए और बी की वैल्यू डालेंगे हम, हमारे पास क्या आ जाएगा एरिया की वैल्यू डाल देंगे हम आर वाले फॉर्मूला में, क्या आ जाएगा हमारे पास सर्कम रेडियस। क्वेश्चन में दे रखा है हमारे पास क्या है 12 9 9, मतलब ए इज इक्वल टू मेरे पास है 9 एंड बी इज इक्वल टू दे रखा है 12। सब्स्टिट्यूट करूंगा, सबसे पहले मैं निकालूंगा एरिया इज इक्वल टू आ गया मेरा 18 √5। एरिया को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा आर के फॉर्मूला में, आर इज इक्वल्स टू क्या है ABC डिवाइडेड बाई 4 इंटू एरिया विच इज इक्वल्स टू 18 √5। सॉल्व करूंगा, मेरे पास रेडियस आ गया कितना 27 √5/10। नाउ द क्वेश्चन इज दैट द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 40 सेंटीमीटर। अभी तक हम पॉलीगन देख रहे थे 3 साइड का, मतलब एक ट्रायंगल का, अब हम देख रहे हैं पॉलीगन 4 साइड का, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल का। तो कह रहा है क्या, द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 40, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम इट्स ऑपोजिट वर्टिसेस इज 7.5 एंड 8.6, फाइंड एरिया। तो जब भी हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, लेट्स से ABCD, उसका डायगोनल दे रखा है हमारे पास AC, और कह रहा है क्या, हमारे पास लेंथ गिवन है परपेंडिकुलर की उनके ऑपोजिट साइड से, मतलब जो AC है ये अगर ऊपर देखेगा तो इसके ऑपोजिट क्या है, B वाला वर्टेक्स है, वहां से ड्रॉ करो परपेंडिकुलर, उसका हाइट आया H1। अगर ये नीचे देखेगा क्या, AC लाइन से दिखेगा उसको ऑपोजिट वर्टेक्स D से क्या किया, स्ट्रेट लाइन खींचा, कनेक्ट किया, उसका हाइट कितना है H2। तो मैं कहूंगा इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा 1/2 इंटू डायगोनल का लेंथ, दैट इज AC इंटू दोनों का जो हाइट है H1 + H2 इसका सम। सो एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू डायगोनल इंटू सम ऑफ परपेंडिकुलर ऑन डायगोनल। क्वेश्चन में दे रखा है हमारे पास डायगोनल की वैल्यू 40, दोनों परपेंडिकुलर लेंथ दे रखे हैं 7.5 एंड 8.6। सब्स्टिट्यूट करूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा एरिया विच इज इक्वल्स टू 20 इंटू 16.1, मतलब 322 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ द क्वेश्चन इज दैट द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 338 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द एल्टीट्यूड इज ट्वाइस द करस्पॉन्डिंग बेस, इट्स बेस इज। एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड सिनोनिम है किसका, हाइट का, मतलब हाइट के बारे में बोल रहा है, दैट इफ हाइट इज ट्वाइस बेस देन इट्स बेस का वैल्यू। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, इज इक्वल टू B इंटू H, मतलब कोई भी एक साइड पकड़ो, दैट इज B मैंने पकड़ा, ऊपर वाले जो वर्टेक्स है एक परपेंडिकुलर उसे ड्रॉ करो, वो जो हाइट आया वो हो गया हमारे पास हाइट, बेस दे रखा है मेरे पास B। क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, एरिया है 338, मतलब बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू है 338, और एल्टीट्यूड क्या है, ट्वाइस है बेस का, मतलब बेस अगर B है तो हाइट क्या हो जाएगा 2B, तो B इंटू 2B इज इक्वल टू 338 दे रखा है। सॉल्व करूंगा, मेरे पास B की वैल्यू आ जाएगी, 2 जाकर डिवाइड करेगा, B इज इक्वल टू मेरे पास आ गया कितना 13। नाउ अगेन ए क्वेश्चन ऑफ पैरेललोग्राम, इसमें कह रहा है क्या, इन अ पैरेललोग्राम वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 16 एंड अदर इज 12। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड क्या होता है
इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। इसमें क्या बोल रखा है, एक वाला है 16, मतलब 16 इधर 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 है 12। देन कह रहा है क्या, इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड ऑफ डायमेंशन 16 इज 24, मतलब जो 16 के जो पैरेलल साइड्स हैं ऊपर और नीचे, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 24 दे रखा है हाइट। देन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन अदर टू पैरेलल साइड इज क्या है, मतलब जो 12 और 12 का दिया हुआ है, इनके बीच का अगर मैं परपेंडिकुलर निकालूं तो उसका पूछ रहा है हाइट क्या है, डिस्टेंस क्या है। तो मैंने बोला क्या, जब भी एरिया आपको निकालना है, जैसे ट्रायंगल में कहा था क्या कि डज नॉट मैटर आप किसको बेस पकड़ रहे हो, आप बेस कोई भी लो, आपको ऑपोजिट से ड्रॉ करके हाइट निकालना होगा। वैसे ही मैं कहूंगा अगर इज इक्वल्स टू ये होता है बेस इंटू हाइट, तो बेस इसमें मैं कोई भी ले सकता हूँ, मैं 16 को भी कह सकता हूँ बेस है। अगर 16 को बेस कहूंगा तो क्या हाइट हो जाएगी 24। अगर मैं कहूँ 12 बेस है तो हाइट क्या होगी, दूसरी होगी। और पूछ क्या रहा है, वही हाइट निकालने बोल रहा है। तो मैं क्या कहूंगा, बी इंटू एच इज इक्वल्स टू बी इंटू एच, मतलब 16 इंटू हाइट एट 16 इज इक्वल्स टू 12 इंटू हाइट एट 12। एरिया इक्वल है दोनों का, तो क्या हो गया है मेरे पास, एच एट 16 कितना है 24, एच एट 12 निकालना है मेरे को। सॉल्व करूंगा इसे, मेरे पास क्या आ जाएगा, एच इज इक्वल्स टू 32। ना तो क्वेश्चन इज ऑफ अ रोम्बस। रोम्बस क्या बताया था, एक स्क्वायर पकड़ो, उसको धक्का दे दो, पतंग बना दो, 90 डिग्री ना रहे, सारे साइड्स इक्वल रहे, ऑपोजिट साइड पैरेलल रहे, तो क्या होता है, एक एरिया रोम्बस का एरिया होता है इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू डी वन इंटू डी टू। डी वन डी टू क्या है, डायगनल्स के लेंथ। क्वेश्चन में दे रखा है डायगनल्स के लेंथ 4 एंड 12। पूछ क्या रहा है हमसे, एरिया, तो एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 4 इंटू 12 विच इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ अगेन क्वेश्चन ऑफ रोम्बस, क्या कि व्हाट इज द एरिया ऑफ रोम्बस हुज डायगनल्स आर 8 एंड 13। अगेन हमारे पास डायगनल दे रखा है, क्या होता है रोम्बस का एरिया, 1/2 इंटू डी वन इंटू डी टू। डी वन डी टू है 8 एंड 13 इज इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे पास 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास आता है एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड क्या होंगे, पैरेलल होंगे, इक्वल होंगे, सारे इसके एंगल्स भी इक्वल होंगे, मतलब 90 90 90 होगा, और ऑपोजिट साइड के लेंथ इक्वल होंगे। तो क्या हो गया इसमें मेरे पास पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, इसका टोटल लेंथ क्या होगा, एक एल ये रहा, इसका ऑपोजिट भी एल है, मतलब 2 एल है, इधर है बी और ऑपोजिट भी बी है, तो मतलब 2 एल है और 2 बी है, तो 2 इंटू एल प्लस बी हो गया मेरे पास पेरीमीटर। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है हमसे कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5 टाइम ऑफ इट्स ब्रेथ। अगर ब्रेथ बी है तो लेंथ कितना है 5b। बोल रहा है इफ एरिया इज 3125 देन व्हाट इज लेंथ। तो सबसे पहले गिवन है एल इज इक्वल्स टू 5b, एरिया इज इक्वल्स टू बोल रहा है 3125, मतलब 3125 इज इक्वल्स टू एल इंटू बी, एंड एल इज इक्वल्स टू 5b, मतलब 3125 इज इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। सॉल्व करूंगा इसे, मेरे पास क्या आ जाएगा, ब्रेथ का वैल्यू। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द लेंथ। लेंथ इज इक्वल्स टू क्या होगा 5 टाइम्स ब्रेथ, मतलब 25 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 125 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है कि इफ अ मैप ऑफ अ सिटी वाज ड्रॉन ऑन अ स्केल ऑफ 0.2 सेंटीमीटर टू अ किलोमीटर, what area would it represent a country if it has an area of 22500 किलोमीटर स्क्वायर। जो आपके पास मैप होता है, या फिर आप फोन में अपने गूगल मैप्स में देखते हो, और या फिर कोई ग्लोब में देखते हो, कहीं भी मैप देखते हो, तो एक्चुअल साइज तो होता नहीं है, वो स्केल डाउन करके बनाया गया होता है। मतलब अगर आप मेजर करने जाओ तो फॉर एग्जांपल हो सकता है किसी मैप में आप 1 सेंटीमीटर अगर मेजर कर रहे हो कोई चीज़, तो 1 सेंटीमीटर की एक्चुअल वैल्यू रियल लाइफ में क्या होगी, 200 किलोमीटर। मतलब अगर आपने 200 किलोमीटर को क्या 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट किया है। तो वैसे ही एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक मैप है, उसको स्केल हम 0.2 सेंटीमीटर टू अ किलोमीटर ड्रॉ किए हैं। मतलब अगर एक्चुअल में कहीं से कहीं का डिस्टेंस हमारे पास है, लेट्स से आपसे आपके घर से आपके कोचिंग का डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, तो अगर मैं उसको मैप में ड्रॉ करना चाहूँ 0.2 सेंटीमीटर स्केल के, तो मैं आपको आपके कोचिंग को और आपके घर को कितना दूर ड्रॉ करूंगा, 0.2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में बोल रहा है क्या 0.2 सेंटीमीटर से किलोमीटर, ये है हमारा स्केलिंग का एरिया। अगर एक्चुअल में है 22500 किलोमीटर स्क्वायर, तो मैप में कितना होगा। तो सबसे पहले 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू है मेरे पास क्या 0.2 सेंटीमीटर, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको मैं स्क्वायर कर दूंगा, इज इक्वल्स टू हो गया 0.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपने को क्या चाहिए 22500, तो इंटू 22500 कर दूंगा किसको 0.04 से, तो आ गया हमारे पास मैप में क्या होगा 22500 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया कवर इज इक्वल्स टू 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन इज अगेन ऑफ अ रेक्टेंगल। क्या कह रहा है, ईच साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीज्ड बाई 11%, देन इट्स एरिया विल बी डिक्रीज बाई हाउ मच। साइड इसके रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ।
दोनों क्या है एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बोल क्या रहा है दोनों को हमने घटा दिया, मतलब पहले हमने एल को घटाया और बी को घटाया, दोनों को एक साथ घटाया है। तो हमने पहले आके परसेंटेज में पढ़ा था कि जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों क्वांटिटी बढ़ रही होती है या घट रही होती है तो हम सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो उसको अगर हम यहाँ यूज करें तो क्या होगा, पहले वाले केस में लेंथ क्या है हमारा 11% से कम हो रहा है, दूसरे में क्या है ब्रेड्थ वो भी 11% से कम हो रहा है। तो पहले तो हमारे पास एरिया था क्या एल इंटू बी, नया वाला एरिया क्या होगा 89% हो जाएगा। 100 था पहले, 100% था, 11% कम हो गया तो कितना हो गया 89%, मतलब 0.89। तो 0.89 एल इंटू 0.89 बी, इसको सॉल्व करेंगे मेरे पास नया एरिया आ जाएगा। माइनस करके देख लूंगा कितने से डिक्रीज हो रहा है। लेकिन हमने परसेंटेज में सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला पढ़ा था। सक्सेसिव परसेंट में क्या होता है अगर मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में और परसेंटेज चेंज हो रहा है दोनों में कुछ भी, तो फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या होता है अगर पहले वाला ए परसेंट से चेंज हो रहा है दूसरे वाला बी परसेंट से, तो क्या होगा ए प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ क्या हो रहा है 11% से डिक्रीज हो रहा है, तो -11, अगेन -11 प्लस -11 इंटू -11 करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों हमारा प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाई 100। ये इज इक्वल टू आ गया मेरे पास सक्सेसिव परसेंट या फिर ओवरऑल परसेंट, मतलब टोटल कितना था जो भी एरिया था, अगर तुम लेंथ और ब्रेड दोनों को 11% से कम कर दोगे तो टोटल एरिया में कितना कमी आएगी, वो होगी -20.79%, मतलब 20.79% से डिक्रीज हो जाएगा एरिया। अगेन क्वेश्चन इज ऑफ अ रेक्टेंगल दैट डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 40, L माइनस बी इज इक्वल्स टू दे रखा है 40, इफ इट्स पेरीमीटर इज 96, पेरीमीटर दे रखा है 96, पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, सॉल्व करने को बोल रहा है एरिया निकालना है। तो L माइनस बी इज इक्वल्स टू 40 और इधर हमारे पास क्या है L प्लस बी इज इक्वल्स टू 48, दोनों को मैं ऐड कर दूंगा बी बी कैंसिल हो जाएगा, 2L इज इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे पास 88 और L इज इक्वल्स टू आ गया मेरा 44, L इज इक्वल्स टू 44 तो B इज इक्वल्स टू 4। क्वेश्चन में पूछ रहा है एरिया, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब 44 इंटू 4 इज इक्वल्स टू आ गया मेरे पास 176 मीटर स्क्वायर। अब ये जो पाथ वाले क्वेश्चन आएंगे इसको एक बार अच्छे से अगर समझ लेंगे तो बार बार इसमें परेशानी नहीं होगी। क्या होता है पाथ वाले क्वेश्चन में, पाथ वाले क्वेश्चन में बोलेगा कि आपके पास एक पार्क है EFGH और इस पार्क के बीच में घास लगा हुआ है पूरे पार्क के बीच में, और जो आपके बाहर जो ये पट्टा बन रहा है 6 जिसका विड्थ दे रखा है वो बाहर चलने का रास्ता है और वो कंक्रीट का बना हुआ है। ठीक, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि ये जो अंदर वाला एरिया है, अंदर वाला जो पार्क है जो घास है उसका बता देगा डायमेंशन 10 और 8, कहेगा क्या जो विड्थ है पूरे चलने वाले रास्ते की वो है 6, हर जगह 6 6 6 ऐसे ही है। क्वेश्चन में पूछेगा कि बताओ ये जो पाथ है उसका एरिया क्या होगा, मतलब ये जो कंक्रीट जहाँ पे जितने दूर पे है ये जो पट्टी ऐसी बन रही है इसका एरिया टोटल निकालने को पूछेगा। तो इसमें करेंगे क्या, इसमें सबसे ईजी क्या होगा, जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूँ तो ये 10 है मेरे पास HG, मैंने कहा विड्थ है क्या पाथ की 6, तो अगर इधर 6 है EH की तरफ तो FG की तरफ भी 6 होगा। तो अगर मैं D और C को देखूं DC तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 6 प्लस 6, इधर का 6 इधर का 6, मतलब 22। अगर मैं हाइट देखूं इसकी, मतलब पार्क का जो घास वाला एरिया है EFGH उसका हाइट क्या है 8 FG। अगर मैं BC देखूं जो उसके बगल में पाथ बन के आएगा, पाथ का बाहर वाला हिस्सा BC, उसका क्या होगा, मैंने बोला विड्थ क्या हर जगह 6, मतलब F से ऊपर कितना है 6, G से नीचे कितना है 6, मतलब क्या 6 प्लस 6 12, मतलब 8 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 20। मेरे पास BC आ गया, मेरे पास DC आ गया, मतलब बड़े वाले जो रेक्टेंगल है ABCD उसका मेरे पास आ गया डायमेंशन, छोटा वाला जो रेक्टेंगल है EFGH उसका डायमेंशन दिया हुआ है 10 और 8, दोनों को माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास पाथ का आ जाएगा एरिया। सेम चीज़ हम लोग सर्कल में भी यूज़ कर लेंगे, अगर ये बड़ा सर्कल होगा एक नीचे छोटा सर्कल तो बड़े सर्कल से छोटे सर्कल को माइनस कर दो पाथ का आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है एरिया ऑफ पाथ, मैंने बोला इज इक्वल टू क्या होगा एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ EFGH या फिर एरिया ऑफ बड़ा रेक्टेंगल माइनस छोटा, वैल्यू पुट करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास 22 इंटू 20 माइनस 10 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 440 माइनस 80, आंसर आ गया हमारे पास 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में हमको दे रखा है डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस बी, मतलब डायगोनल क्या होता है √2a, मतलब क्वेश्चन में √2a इज इक्वल टू बता रखा है पहले से इज इक्वल टू है मेरे पास A प्लस बी। अब अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा मेरे पास 2a स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2ab, 2a स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ गया A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस 2ab। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा A स्क्वायर विच इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस 2ab। नाउ क्वेश्चन में कह रहा है क्या डायगोनल दे रखा है 18.4, पूछ कह रहा है एरिया, मैंने पीछे अभी दिखाया कि एरिया इज इक्वल टू होता है क्या डायगोनल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, डायगोनल का स्क्वायर वैल्यू दे रखा है क्या 18.4,
तो 18.4 square divided by 2 which is equals to 169.28 centimeter square. Question says that how much time in minutes will a dog take to run around a square field of side 75 meter. साइड दे रखा है कितना 75 मीटर, तो पेरीमीटर क्या होगा 4 टाइम्स ऑफ साइड, स्क्वायर के चारों साइड क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तो पेरीमीटर क्या होगा 4 टाइम्स ऑफ साइड। मतलब डिस्टेंस दे रखी है मेरे को कि कुत्ता कितना भागने वाला है, बोल क्या रहा है उसकी स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, पूछ कर रहा है कितने देर में भाग जाएगा वो पूरा पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होगा 4 इंटू 75, मेरे पास डिस्टेंस दे रखा है, स्पीड दे रखा है, टाइम पूछ रहा है, स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो सबसे पहले डिस्टेंस क्या होगा पेरीमीटर विच इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ 75, तो 4 7 ये हो गया मेरे पास कितना 300 मीटर। डिस्टेंस इज इक्वल टू 300 मीटर, स्पीड मेरे पास दे रखा है 6, तो टाइम क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड विच इज डी बाई एस। डी में क्या है 300 मीटर, स्पीड है मेरे पास क्या 6 किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर को हमको मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा, कैसे करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो 6 को मैंने मल्टीप्लाई किया 5/18, इससे मेरे पास क्या आ गया टाइम इज इक्वल्स टू 180 seconds. Question says the width of path around a square field is 4.5 and its area is 105.75. इसमें क्या पाथ का एरिया दे रखा है 105.75 और विड्थ बता रखा है, कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट रेट ऑफ 100 पर मीटर। जो अंदर वाला रेक्टेंगल है वो है हमारे पास क्या फील्ड, उसका फेंस लगाने का पूछ रहा है, कॉस्ट क्या होगा मतलब पेरीमीटर हमको निकालना होगा, इसके रेट से मल्टीप्लाई कर देना होगा। दे के रखा है यहाँ पे भी हमारे पास स्क्वायर दे रखा है, 2 स्क्वायर है, जो बाहर वाला स्क्वायर है माइनस अंदर वाला स्क्वायर, इन दोनों के एरिया को माइनस करूंगा तो क्या आ रहा है 105.75 और विड्थ दे रखी है ये 4.5। तो सबसे पहले मैं कहूँगा क्या एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल्स टू क्या होगा बड़ा वाला स्क्वायर माइनस छोटा वाला स्क्वायर। बड़ा वाला स्क्वायर को अगर मैं ज्यूम करता हूँ ए स्क्वायर, मतलब ए अगर ज्यूम करता हूँ बड़े वाले का लेंथ, तो छोटे वाले का क्या हो जाएगा ए -9 होगा, -4.5 क्यों नहीं, क्योंकि 4.5 इधर भी होगा 4.5 इधर भी होगा, तो दोनों माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल्स टू क्या हो गया मेरे पास ए स्क्वायर माइनस 81 प्लस 18 इज इक्वल्स टू 105.75, ए स्क्वायर कट जाएगा, इससे मेरे पास क्या आ जाएगा ए की वैल्यू ए आ गया मेरे पास 10.375। पूछ कर रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट रेट ऑफ 100 पर मीटर, तो पहले तो हम पेरीमीटर निकाल लेंगे, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू ए और कॉस्ट क्या हो जाएगा हमारे पास पेरीमीटर इंटू रेट, रेट क्या दे रखा है हमारे पास 100, तो इंटू 100 पेरीमीटर हो गया हमारे पास 4 इंटू ए -9, क्योंकि हमसे किसका पेरीमीटर हमको फेंसिंग किसकी करनी है, अगर बोला होता पाथ की फेंसिंग करनी है तो बड़ा वाला जो रेक्टेंगल होता वो वाला पेरीमीटर निकालना होता। इसमें कह रहा है क्या फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड, जो अंदर घास वाला एरिया है, जो छोटा वाला रेक्टेंगल है, जो छोटा वाला स्क्वायर है उसको फेंसिंग करनी है, तो छोटा वाला का डायमेंशन क्या होगा a -4.5 इधर 4.5 इधर, मतलब a -9। सॉल्व करूंगा ए की जगह मैं डालूंगा क्या 10.375 -9, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई इंटू 100 इज इक्वल्स टू आएगा मेरा कॉस्ट कितना 550 रुपीज। अगेन पाथ का क्वेश्चन दे के रखा है, विड्थ है 2.5, रेक्टेंगल है, जो डायमेंशन दिया है हमने उसको मेंशन कर दिया। अगर दे रखा है विड्थ 2.5 इधर है तो 2.5 उधर भी है, इधर उधर दोनों होगा तो दोनों ऐड हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 5, तो ऊपर 40, अगर नीचे 45 है तो बड़ा वाला कितना हो जाएगा 45 प्लस 5 मतलब 50, वैसे ही 35 क्या हो जाएगा 40। पूछ रहा है क्या एरिया, एरिया इज इक्वल्स टू बिग माइनस स्मॉल, बिग का क्या है डायमेंशन 50 गुने 40, स्मॉल का डायमेंशन क्या है 45 गुने 35, सब्सटीट्यूट करूंगा मेरे पास एरिया आ जाए विच इज इक्वल्स टू 425 मीटर स्क्वायर। अब आते हैं ट्रेपीजियम पे। ट्रेपीजियम पे क्या बताया था मैंने कि कुछ प्रॉपर्टी नहीं होती है, बस एक ही प्रॉपर्टी होती है क्या कि ऑपोजिट 2 साइड्स पैरेलल होते हैं बस, मतलब जो ए और बी है डायमेंशन अलग अलग है लेकिन पैरेलल है, इनके बीच की हाइट है h, इसका एरिया क्या होता है 1/2 a प्लस बी इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है ट्रेपीजियम के हाइट का। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है एरिया दिया है 100, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर, मतलब हाइट दे रखा है 10 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द सम ऑफ लेंथ ऑफ 2 पैरेलल साइड, a प्लस बी की वैल्यू पूछा है, तो 100 इज इक्वल्स टू 1/2 a प्लस बी इंटू हाइट है 10, सब्सटीट्यूट करूंगा मेरे पास आ जाएगा कितना a प्लस बी इज इक्वल्स टू 20 centimeter. Now question says that what will be the area of a plot of a quadrilateral shape, one of whose diagonal is 20 meter and the length of the perpendicular from opposite vertices are 12 and 8। अभी हमने देखा था कि अगर हमारे पास डायगोनल दिया हुआ है और जो ऑपोजिट वर्टिसेस है उनसे लेंथ दे रखा है 12 और 8, तो क्या होता है एरिया इज ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू डायगोनल इंटू सम ऑफ परपेंडिकुलर्स, मतलब 12 प्लस 8। एक तरीका है वो करने का, एक तरीका क्या है अगर मैं देखूं
तो मेरे पास दो ट्रायंगल बन के आ रहे हैं, दैट इज ADC एंड ABC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अगर मैं बोलूँ बेस है मेरा AC, तो हाइट क्या लेना पड़ेगा मेरे से, उसका जो ऑपोजिट वर्टिस है उससे परपेंडिकुलर। ऑपोजिट वर्टिस क्या है, D, तो D से परपेंडिकुलर वैल्यू मेरे को उसकी दे रखी है 12। सिमिलरली अगर मैं ट्रायंगल देखूँ ABC, इसमें भी मैं बेस क्या लूँगा AC और हाइट क्या लूँगा, ऑपोजिट वर्टेक्स B है, तो B से परपेंडिकुलर हाइट क्या है दे रखा है क्वेश्चन में, विच इज इक्वल टू 8। सब्सटीट्यूट करूंगा मेरे पास आ जाएगा वैल्यू किसका, एरिया ऑफ ADC और एरिया ऑफ ABC। टोटल एरिया क्या हो जाएगा, दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, 120 प्लस 80 इज इक्वल टू एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD। अगर मैं इसको फॉर्मूले से करता, दैट इज 1/2 इंटू डायगोनल इंटू सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑपोजिट, तो क्या होता है 1/2 इंटू AC की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास 20, तो 1/2 इंटू 20 मतलब 10, एंड 10 इंटू सम ऑफ ऑपोजिट, ये क्या है सम ऑफ परपेंडिकुलर 12 एंड 8, तो 12 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 20, तो 10 इंटू 20 इज ऑल्सो इज इक्वल्स टू 200 मीटर स्क्वायर। अब इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल देख लेते हैं। कोई भी एक हमारे पास फिगर है, लेट्स से एक स्क्वायर है या फिर कोई भी एक फिगर है, उसके जो अंदर वाला एंगल होगा उसको कहेंगे इंटीरियर, जो बाहर वाला अगर एंगल होगा उसको कहेंगे एक्सटीरियर। और बाहर वाला एंगल बनाने का भी तरीका होता है, क्योंकि ऐसे बाहर तो पूरा 270 डिग्री घूम रहा है, लेकिन क्या करते हैं इसमें हम लोग, जो लाइंस है, जो स्क्वायर बना हुआ है उसका कोई भी एक एज पकड़ो, कोई भी एक लाइन पकड़ो और उसको थोड़ा एक्सटेंड करो और फिर एक ही डायरेक्शन में घूमो, दैट इज या तो क्लॉकवाइज जाओ या एंटी क्लॉकवाइज जाओ। तो जो सारे लाइंस ऐसे बन के आएंगे उसके बीच का जो एंगल होगा उसको कहेंगे एक्सटीरियर एंगल। तो फॉर्मूला होता है, हमने स्टार्टिंग में देखा था हेक्सागन सॉल्व करने के टाइम, दैट इज सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, जितने इंटीरियर इसमें, जैसे इस वाली फिगर में टोटल 4 इंटीरियर एंगल होंगे, दिखने में दिख रहा है कि स्क्वायर है, तो 4 इंटीरियर एंगल होंगे, तो क्या हो जाएगा n इज इक्वल्स टू 4, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा 4, 4 माइनस 2 मतलब 2 इंटू 180 मतलब 360, मतलब चारों एंगल का सम क्या होगा 360। हमको पता भी होता कितना है वो 90 डिग्री, तो 90 इंटू 4 इज इक्वल टू 360 वो भी है। तो अगर मेरे को सिंगल एंगल निकालना होगा कि ईच इंटीरियर एंगल क्या होगा, तो डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एंगल्स कर दूंगा। जैसे यहाँ मेरे पास टोटल कितने एंगल थे, 4 इंटीरियर एंगल है, क्योंकि एक स्क्वायर जैसा दिख रहा है, तो n की वैल्यू है 4, तो अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास ईच इंटीरियर एंगल। अब इंटीरियर का हो गया। अब ऐसे ही अगर मैं एक्सटीरियर देखूं तो क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल जितने हैं अगर उसका सम कर दूं, तो चाहे कोई भी फिगर हो, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजॉइड, हेक्सागन, कुछ भी एक्सटीरियर एंगल्स अगर हैं तो उन सबका सम होगा क्या, हमेशा 360 डिग्री। तो अगर आपसे पूछे व्हाट इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ वन एंगल, एक करना है तो डिवाइडेड बाय कर देंगे नंबर ऑफ एंगल्स, तो 360 डिवाइडेड बाय n इज ईच एक्सटीरियर एंगल। अब क्वेश्चन में बोल रखा है रेशियो ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल, सेम एक्सटीरियर और इंटीरियर वही बात है। रेशियो ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 1:5। रेगुलर पॉलीगन, पॉलीगन मतलब क्लोज्ड फिगर विथ स्ट्रेट लाइंस, एंड रेगुलर है मतलब उसके सारे लेंथ इक्वल हैं, और उसका रेशियो क्या दे रखा है एक्सटर्नल और इंटरनल एंगल का 1:5। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड पूछ रहा है हमसे। तो सबसे पहले मेरे पास दिया क्या, एक्सटर्नल अपॉन एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू, ऊपर मैंने फॉर्मूला लिख रखा है एक्सटर्नल का क्या होता है 360/n, एक्सटर्नल सारे का सम होता है 360, तो 360/n आ जाएगा क्या सिंगल का एक्सटर्नल। इंटरनल का क्या होता है, सारे का सम होता है n-2 इंटू 180। सिंगल एक्सटीरियर इंटीरियर क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स मतलब नंबर ऑफ एंगल्स, विच इज इक्वल टू n इज इक्वल टू, मेरे पास क्वेश्चन में वैल्यू क्या दे रखा है, बोल रहा है 1:5। अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या आ जाता है हमारे पास, n कट जाएगा, 360 डिवाइडेड बाई 180 मतलब 2/n/2 इज इक्वल टू 1/5। सॉल्व करूंगा, n की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 12। अब आता है मेरे पास हेक्सागन का क्वेश्चन। हेक्सागन का एरिया का फॉर्मूला हमने कैसे आता है हमने देखा था पीछे, 3√3/2a²। क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, एरिया मेरे को बता दिया है, कॉस्ट ऑफ बोल रहा है फेंसिंग एट फील्ड, कॉस्ट क्या होगा मतलब पेरीमीटर इंटू रेट निकाल करना है हमको। रेट दे रखा है क्या 16.8, तो पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर के लिए ए निकालना पड़ेगा। ए निकालने के लिए क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे, 2400 √3 इज इक्वल टू 3√3/2a²। √3 कट जाएगा, 3 8 जा 24, 8 2 जा 16 √4। तो आ गया मेरे पास a इज इक्वल्स टू 400। बोल क्या रहा है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 16.8 का रेट है, तो पेरीमीटर इंटू रेट, रेट इज इक्वल्स टू 16.8, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 400 गुने टोटल नंबर ऑफ साइड विच इज इक्वल्स टू 6। तो क्या हो गया 2400 इंटू 16.8 मतलब 40320 रुपीज।
अगेन हमारे पास क्या आता है, रोम्बस। रोम्बस मैंने बताया था क्या होता है, काइट। काइट क्या होता है, स्क्वायर पकड़ो, सारे साइड्स इक्वल, उसको हल्का धक्का दे दो, 90 डिग्री से हटा दो, तो यही वही होगा रोम्बस। उसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। हमको डायगोनल क्वेश्चन में दे रखा है 22 और 6, सॉल्व करूंगा, मेरे पास आंसर क्या आ गया, 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में कह रहा है क्या, द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल इज 198 एंड 352, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर रेडियस, मतलब जो इनके रेडियस है उनके बीच का डिफरेंस पूछ रहा है। सर्कमफ्रेंस दोनों का दे रखा है। सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr, एरिया क्या होता है πr स्क्वायर। पहले वाले में क्या बोल रहा है, सर्कमफ्रेंस क्या है, पहले वाले में कह रहा है 198, मतलब 198 इज इक्वल्स टू 2πr1। दूसरे में क्या है 352, मतलब 352 इज इक्वल्स टू 2πr2। आर निकाल लूंगा, क्या आ जाएगा मेरे पास इधर 99/पाई, R2 क्या आ जाएगा 176/पाई। पाई को मैं 22/7 यहीं डाल के सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन ये आगे जाके माइनस ही करना है तो एक ही बार करेंगे। पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस, तो दोनों को माइनस कर दूंगा, तो 176 माइनस 99 क्या आ गया मेरे पास 77 डिवाइडेड बाई पाई। अब मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा पाई की जगह 22/7, तो मेरे पास R2 माइनस R1 की वैल्यू आ गई 24.5 centimeter. Now the question is that the radius of a circle is 1.75. What is circumference? Circumference is equals to 2 pi r. R is given, पाई की जगह डाला 22/7, सर्कमफ्रेंस आया मेरा कितना है 11 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दिया है क्या, पाथ वाला क्वेश्चन है। अगेन एक रेडियस दिया होगा, एक विड्थ दिया होगा, जो पाथ का एरिया वो पूछ रहा हूँ। इसमें जो ब्लैक कलर का सर्कल है उसके अंदर मेरा घास भरा हुआ है, और जो ग्रीन और ब्लैक कलर की जो पट्टी बन रही है 3.5 की, ये है मेरे चलने का रास्ता। ऐसे इमेजिन करेंगे। पूछ रहा है एरिया, एरिया क्या होगा, बड़े वाले का एरिया माइनस छोटे वाले का एरिया। रेडियस क्या दे रखा है हमको, एरिया बता रखा है हमारे पास क्या, एरिया ऑफ सर्कुलर पार्क इज 12474, मतलब पार्क का एरिया दे रखा है, तो रेडियस निकाल लेंगे हम इससे। तो सबसे पहले पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12474, पाई इज इक्वल्स टू 22/7 डालेंगे, अंडर रूट लेंगे, आई की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कितनी, आर की 63 मीटर। विड्थ है 3.5, तो दूसरा वाला जो बाहर वाला सर्कल है दैट इज ग्रीन वाला सर्कल, उसका रेडियस क्या हो जाएगा 63.3.5। अब एरिया मेरे से पूछ रहा है इस पाथ का क्या होगा, तो बड़ा वाला सर्कल माइनस एरिया छोटा वाला सर्कल। बड़े वाले सर्कल का रेडियस क्या है 3.5, ऐड कर देंगे आर में, छोटे वाले का क्या है आर, सॉल्व करेंगे मेरे पास क्या आ जाएगा एरिया ऑफ पाथ। तो पहले वाले केस में क्या हो गया मेरे पास 66.5, दूसरे में 63 का स्क्वायर। स्क्वायर नहीं सॉल्व करना है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाना है हमेशा। तो ए माइनस बी है मेरे पास 3.5, ए प्लस बी हो गया 129.5, पाई की जगह डाला मैंने 22/7, 7 कट जाएगा 35 से, 7 5 35, सॉल्व करूंगा, आ गया मेरे पास क्या 1424.5। इसके बाद कभी क्वेश्चन में क्या दे सकते हैं कि उसको बताओ उसके अगर ऊपर कंक्रीट लगाने का क्या दाम लगेगा, और बोल देगा कि 1 मीटर स्क्वायर करने का हम 100 रुपये लेंगे, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी आ जाएगा। अब जैसे एक क्वेश्चन है, इसमें क्या रहा है क्या, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कुलर लॉन इज 1232, पेरीमीटर मतलब सर्कमफ्रेंस दे रखा है सर्कल का 1232, देयर इज 7 मीटर वाइड पाथ अराउंड द लॉन, जो पहले था 3.5 यहाँ है 7। एरिया ऑफ पाथ पूछ रहा है, इसमें क्या पेरीमीटर बता रखा है, मतलब 2πr इज इक्वल्स टू दे रखा है 1232, इससे मेरे पास आर आ गया, आर में मैं 7 ऐड कर दूंगा तो बाहर वाला सर्कल आ जाएगा। एरिया निकाल लूंगा, उसका एरिया आ जाएगा इसका, दोनों को माइनस कर दूंगा, मेरे पास पाथ का एरिया आ जाएगा। सो आउटर सर्कल का रेडियस क्या हो गया 196 प्लस 7। इसमें हम लोग दो बार नहीं ऐड करते हैं जैसे हम स्क्वायर रेक्टेंगल में कर रहे थे, क्यों, क्योंकि रेडियस क्या होता है इधर, इस रेडियस कंप्लीट होने के लिए क्या चाहिए हमको, एक ही साइड देखना है। अगर दोनों साइड ऐड करना है वो कहाँ ऐड होगा, वो डायमीटर में ऐड होगा। तो आउटर सर्कल आ गया मेरे पास 203। एरिया ऑफ पाथ क्या, बड़ा माइनस छोटा, तो पाई माइनस आर आउट स्क्वायर माइनस आर इन स्क्वायर। आउट है हमारे पास 203, इन है मेरे पास 196। स्क्वायर नहीं करेंगे इसको, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से करेंगे तो क्या हो जाएगा 22/7, 7 इंटू 339, 7 और 7 कट जाएगा, 339 into 22 मतलब 8778 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन सेज दैट 1/4 of a circular pizza of diameter 28 was removed from the whole pizza. What is the perimeter of remaining pizza? तो मेरे पास एक पिज्जा था, उसका 1/4 मतलब 1/4 क्या किया हमने, निकाल के फेंक दिया। पूछ रहे हैं जो बचा हुआ पिज्जा है उसके पेरीमीटर क्या है, मतलब अगर मैं ये फिगर देखूं तो 1/4 निकाल के फेंका मतलब 90 डिग्री मैंने निकाल के फेंक दिया। सर्कल का टोटल कितना होगा 360, 1/4 मतलब 360/4 इज इक्वल्स टू 90, मतलब 90 निकाल के फेंका, तो ये फिगर मेरे पास बचा। पूछ रहा है पूरे का पेरीमीटर बताओ, मतलब ये जो सर्कुलर आर्क आ रहा है ब्लैक कलर का वो प्लस रेड लाइंस, ये हमें से पूछ रहा है। डायमीटर दे रखा है 28, मतलब रेडियस कितना है 14, सो 14 है मेरे पास। अब पूछ रहा है पेरीमीटर ऑफ पिज्जा, तो सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ होल पिज्जा, अगर जब ये काटा नहीं था तो टोटल पिज्जा का पेरीमीटर क्या होगा 2πr, आर की जगह क्या होता है 14, तो अगर सब्सटीट्यूट करूं तो मेरे पास टोटल
पिज्जा का पेरीमीटर है कितना 88। ये तब है जब हम पिज्जा को काटे नहीं। अब क्या कह रहा है, 1/4 निकाल के फेंक दिए हैं। तो अगर 1/4 निकाले हैं तो पेरीमीटर से कितना चला गया है 1/4, तो बचा कितना है 3/4। तो मतलब 88 था पहले, तो 88 को अगर मैं 4 भाग में डिवाइड करूं तो एक भाग क्या हुआ निकाल के हटा लिया मैंने, बचा क्या है 3 पार्ट्स। सो पेरीमीटर लेफ्ट इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास 3/4। तो 88 इंटू 3/4 कर दूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, ये जो ब्लैक वाला ओपन कर्व है इसका आ गया मेरे पास पेरीमीटर। अब मेरे से क्या बोल रहा है, पूरे पूरे पिज्जा का रिमेनिंग पिज्जा का पेरीमीटर निकालना है। तो रिमेनिंग पिज्जा का पेरीमीटर एक्चुअल में है क्या, विच इज इक्वल्स टू जो 3/4 वाला कर्व है दैट प्लस रेड लाइंस, मतलब 14 प्लस 14, तो एजेस प्लस 66, मतलब 66 प्लस 28 आ गया मेरे पास कितना 94 सेंटीमीटर। क्वेश्चन इज दैट द रेडियस ऑफ अ व्हील इज 21, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय व्हील इन 20 रेवोल्यूशन। तो जब एक रेवोल्यूशन होता होगा तो क्या होगा, हमारे पास जो भी सर्कल है उसका जो बॉटम पॉइंट है वो क्या होगा, घूम के वापस आ जाता होगा अपनी जगह पे, मतलब वो एक पूरा चक्कर काटता होगा किसका, अपने पेरीमीटर का। मतलब एक रेवोल्यूशन में टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा एक सर्कल, विच इज इक्वल टू 1 सर्कमफ्रेंस, मतलब डिस्टेंस कवर्ड पर रेवोल्यूशन इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस। क्वेश्चन में हमारे पास रेडियस दिया है 21, तो टोटल डिस्टेंस इन 20 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 इंटू सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस हमारा क्या होता है 2πr, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा आर की 21, मेरे पास आ गया क्या 2640 सेंटीमीटर। क्वेश्चन सेज दैट द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ऑफ डायमीटर 14 इज सेम एज पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, देन एरिया ऑफ स्क्वायर इज व्हाट। एक हमारे पास सर्कल है जिसका डायमीटर है 14, उसका जो पेरीमीटर है मतलब जो उसका सर्कमफ्रेंस है दैट इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। दोनों को इक्वेट करेंगे, मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर के डायमेंशंस, उसको पुट कर दूंगा क्या एरिया एक के स्क्वायर में, तो आ जाएगा मेरे पास एरिया। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ मेरे पास 2πr इज इक्वल्स टू 4 इंटू ए, आर की जगह है क्या 7, 14 है हमारे पास वो डायमीटर है, तो रेडियस क्या हो गया 14/2। ए की वैल्यू निकाल ली है, सब्स्टिट्यूट करूंगा सॉल्व करूंगा, मेरे पास आंसर क्या आ गया ए का 11, तो एरिया क्या हो गया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन सेज व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर। एक स्क्वायर के अंदर सर्कल इंस्क्राइब्ड मतलब अंदर है। एरिया क्या बोल रहा है 784, मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 784, मेरे से पूछ रहा है क्या सर्कल का निकालो, मतलब पाई आर स्क्वायर निकालो। तो यहाँ मेरे को साफ साफ दिख रहा है क्या 2r इज इक्वल्स टू ए, मतलब r इज इक्वल्स टू a/2 हमें साफ साफ दिख रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है क्या एरिया है क्या स्क्वायर का 784, मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 784, तो ए से मेरे पास क्या आ गया 28, तो r क्या आ जाएगा इससे मेरे पास 28 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 14, और एरिया पूछ रहा है तो पाई आर स्क्वायर मतलब पाई इंटू 14 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन सेज दैट टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर सच दैट ईच पासेज थ्रू द सेंटर ऑफ अदर, मतलब दो सर्कल हैं एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के सेंटर को टच कर रहे हैं, मतलब ये जो लेफ्ट वाला सर्कल है इसके सेंटर को टच कर रहा है दूसरे वाले जो राइट वाले सर्कल का एज, दोनों के केस में सेम है। और बोल क्या रहा है रेडियस ऑफ सर्कल आर इक्वल, मतलब ये जो दोनों सर्कल है इनका रेडियस इक्वल है। लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड बोल रहा है 14√3, मतलब ये जो कॉमन कॉर्ड है ए डी इसका लेंथ बोल रहा है 14√3, पूछ रहा है व्हाट विल बी द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल, मतलब रेडियस निकाल लेंगे अगर हम तो क्या आ जाएगा हमारे पास सर्कमफ्रेंस आ जाएगा एक सर्कल का टाइम्स 2 कर दूंगा दोनों का आ जाएगा। यहाँ मेरे पास बस क्या दिया है कि ये लोग एक दूसरे के सेंटर को टच कर रहे हैं, दोनों के एज इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कॉमन कॉर्ड है, दोनों सबका रेडियस इक्वल है। तो अगर मैं ऐसे फिगर में देखूं तो सबसे पहले जो लेफ्ट वाला सर्कल है या राइट वाला सर्कल सबका रेडियस अगर आर है तो ए बी इज इक्वल टू आर होगा, बिकॉज ए बी इज नथिंग बट रेडियस। सिमिलरली ए सी इज ऑल्सो इज इक्वल टू आर होगा, एंड अगर हम बी सी देखें तो बी सी भी आर होगा। क्यों, क्योंकि बी पॉइंट क्या है हमारा लेफ्ट वाले सर्कल का सेंटर है, और बोल क्या रहा है इसका जो एज है मतलब जो सर्कल है लेफ्ट वाले का एज वो जाके टच हो रहा है राइट वाले सर्कल के सेंटर में, मतलब बी सी इज ऑल्सो इज इक्वल टू आर। तो ये क्या अगर मैं देखूं तो मेरे पास दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन के आए हैं। अब अगर मैं कहूं कि जो पहला ट्रायंगल है एबीसी उसमें एबीसी में और बीसीडी में दोनों सेम है और इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिनका लेंथ है आर। अब हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है हमने देखा था √3a/2, या फिर अगर मैं सॉल्व भूल जाऊं मैं तो कैसे देख सकता हूं, अगर मेरे को एरिया याद है कि √3/4 तो मैं क्या करूंगा इक्वेट कर दूंगा इसको किससे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से, बेस क्या लूंगा मैं ए को तो उसके करस्पॉन्डिंग मेरे को हाइट आ गई क्या √3a/2। अब 14 √3/2 इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास √3r/2, वाई बिकॉज
मेरे पास दिया हुआ है क्या, कॉमन कॉर्ड, मतलब ए डी का लेंथ दिया 14√3, और जो मेरे पास हाइट आया इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी सी का, वो क्या है मेरे पास, ए से डी का आधा है, मतलब 14√3/2 इज इक्वल टू हो गया मेरे पास क्या, √3r/2। इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, आर की वैल्यू, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस, तो सबसे पहले एक का सर्कमफ्रेंस क्या होगा, 2πr, दोनों को क्या होगा, 2 इंटू 2πr मतलब 176 सेंटीमीटर। Now the question says that three circles with equal radius of r are touching each other. What is the minimum length of string required to bend around? मतलब इसको फिगर के तौर पे अगर समझे तो ज़्यादा इजी होगा। हमारे पास 3 सर्कल हैं, जो अंदर वाले तीनों सर्कल हैं, एक हमारे पास सर्कल है, तीनों एक दूसरे को टच कर रहा है, रेडियस तीनों का इक्वल है। इन तीनों सर्कल के बाहर एक सर्कल बना हुआ है, बड़ा वाला सर्कल, उसका हमको पूछ रहा है सर्कमफ्रेंस क्या होगा। तो ऐसे केस में सबसे पहले तो हमें ध्यान से ऑब्जर्व करना है फिगर को। इसमें जो अंदर वाले सर्कल हैं तीनों का अगर रेडियस सेम है, तो अगर इनके सेंटर से मैं लाइंस ड्रॉ करूं तो ये आर आर होगा, इधर आर, इधर इधर भी इधर, ये बन के क्या आ गया हमारे पास, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका लेंथ कितना है 2r। अगर इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, तो इसके एंगल्स कितने होंगे, वो होंगे 60 डिग्री। तो 60 डिग्री, और अगर मैं बीच से उसको वो कर दूं, डिवाइड करूं, तो क्या हो जाएगा, ईच साइड 30-30। तो एक्स वाई अगर लाइन में देखूं तो वो क्या है, एक्स वाई लाइन है, मैं बड़े वाले सर्कल का है डायमीटर, वो क्या करेगा, इस ट्रायंगल में जो हमारा ए है जहां पे 60 डिग्री है उसको 30-30 में डिवाइड करेगा, और ये पूरा जो बड़ा वाला सर्कल है इसका सेंटर है ओ, तो एक्स ओ वाई हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया ये डायमीटर। अब अगर मैं देखूं इस क्वेश्चन में, इसमें मैं कहूं कि सबसे पहले मैं देखता हूं ट्रायंगल ए ओ सी में, जिसका एंगल है कितना 30, और इधर है हमारे पास कितना, नीचे बेस इसका ए सी इज इक्वल टू है आर। तो इसमें अगर मैं कहूं कॉस थीटा, तो कॉस 30 क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो 30 के एडजेसेंट क्या है, ए सी, हाइपोटेनियस क्या है, ए ओ, ए सी की जगह मैंने डाला आर, इससे मेरे पास ए ओ क्या आ गया, 2r डिवाइडेड बाई √3। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ए ओ की वैल्यू आ गई है अपने पास। ओ वाई क्या होगा, ओ वाई हमारा बड़े वाले सर्कल का रेडियस है, उसको कहेंगे, लेट्स से हम कहते हैं कैपिटल आर। अब अगर आप इधर देखो एक्स ए, तो एक्स ए क्या होगा, ये छोटा वाले सर्कल का रेडियस है, मतलब स्मॉल आर। तो मेरे पास एक्स ए है स्मॉल आर, ए ओ है मेरे पास क्या, 2 स्मॉल आर डिवाइडेड बाई √3। ओ वाई है हमारे पास कैपिटल आर, वो तीनों को अगर ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, डायमीटर। डायमीटर क्या होगा बड़े वाले का, 2r, तो 2r इज इक्वल टू इन तीनों का सम, तो इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। तो सबसे पहले नाउ एक्स वाई इज इक्वल टू हो गया 2r, सो 2r इज इक्वल टू एक्स ए प्लस ए ओ प्लस ओ वाई। एक्स ए इज इक्वल टू क्या है हमारा, स्मॉल आर, ए ओ क्या ऊपर निकाला 2r/√3, ओ वाई क्या हो गया, कैपिटल आर। तीनों का सम क्या होना चाहिए हमारे पास, इनके डायमीटर के बराबर, मतलब 2r के बराबर। सॉल्व करूंगा इसे, मेरे पास कैपिटल आर क्या आ जाएगा, r इंटू √3 + 2/√3। देयरफॉर सर्कमफ्रेंस क्या आ गया, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू क्या हो गया, 2πr, r की जगह इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा।